दोस्तों नमस्कार। और मैं आपका मित्र, प्यारा मित्र पवन डाकला समाज सेवा करने की कोशिश करता हूँ। कुछ अड़चनें आ जाती हैं लेकिन फिर भी करता रहूँगा। परिवार के लोग भी गालियाँ देते हैं और जो निजी परिवार है वो भी कहीं ना कहीं बुरा मानता है कि आपको इन चीज़ों से क्या मिलता है। लेकिन ये एक व्यक्ति की विशेषता होती है, ये एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वभाव होता है कि वो इन मामलों में कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहता है। चाहे इसको आप फेमस होना समझ लो, चाहे इसको आप कुछ भी समझ लो। तो दोस्तों समाज के सामने एक दो प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे। हर वीडियो का एक अलग शीर्षक होना चाहिए ताकि चीज़ें आपस में मिक्स ना हो। मैं बहुत वीडियो 4 5 6 वीडियो यूट्यूब पर भी और उस पर भी फेसबुक पर भी डाल चुका हूँ कि शादी विवाह बंधन है जो उनको करने में आज की तारीख में सबसे डिफ़िकल्ट काम है। रोड महासभा ने एक प्रोग्राम चलाया था, बहुत सक्सेसफुल तो नहीं हुआ क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, किसी को ज़्यादा बोलने की आदत है, किसी को माइक नहीं मिला, कोई नाराज़ हो गया, किसी को पगड़ी नहीं पहनाई गई तो वो नाराज़ हो गया। अगर हम इन चीज़ों की तरफ देखेंगे, फूल मालाएँ नहीं पहनाई गई तो नाराज़ हो गया। तो अगर हम इन चीज़ों की तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ जाएंगे। आप लाइव एग्जांपल लीजिए निर्मल दहिया मैडम जी का। निर्मल दहिया मैडम जी एक ऐसे स्कूल में काम करते हैं जो कि राजपूत डोमिनेटेड स्कूल है, लेकिन फिर भी सबसे रिस्पेक्ट अगर उस स्कूल में किसी की है तो वो उनकी है। वो क्यों है? वो इसीलिए नहीं कि वो रोड आए या क्या है, वो उनकी काबिलियत के ऊपर है। वो उनकी काबिलियत है कि उनके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे डिस्टिंक्शन मार्क्स लेके आते हैं और ये करते हैं। चलिए छोड़िए दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे पर्सनली मिलें, फ़ोन करें, मिलें। करनाल मिलना चाहें करनाल मिलें, गांव कतलाड़ी में मिलना चाहें कतलाड़ी में मिलें। कतलाड़ी में मिलने से आपकी प्राइवेसी बरकरार रहेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चलता है कि ये व्यक्ति रिश्ते के लिए भटक रहा है और तो कोई ना कोई कमी निकाल देता है। तो इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, प्राइवेसी देता हूँ कि इस तरह का कोई भी वो नहीं होगा और जो भी होगा एक कॉपी के अंदर रिकॉर्ड होगा। कोई ऑनलाइन, कोई व्हाट्सएप पे या कोई इसी तरह की कोई चीज़ ना होगी, ना कोई मैट्रिमोनियल साइट होगी। सिंपल कॉपी और किताबों का खेल होगा जिससे आपके मैच मिल जाएंगे। लड़के लड़कियां, विडो, डाइवोर्सी और जो ये आटा साटा है, ये परंपराएं हैं। इन सबको मैंने ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोफाइल तैयार किए हैं, लेकिन इसके लिए फ़ोन करने के बाद, फ़ोन तो ज़रूर ही करना है ताकि आप यहाँ पे आएँ और मैं आपको ना मिलूँ, तो उससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। तो आपके पास अगर कोई भी प्रोफाइल है, एमबीबीएस से लेके बीडीएस से लेके चपड़ासी से लेके खेती करने वाले से लेके विदेश में जो बाहर हमारे बच्चे गए हुए हैं, सेटल हुए हुए हैं, परमानेंट हुए हुए हैं, उनसे लेके कोई विडो है, कोई डाइवोर्सी है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई है, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझ तक पहुंचाएं। अगर ये करीब 100 प्रोफाइल मेरे पास हो गए तो मैं गारंटी देता हूँ अगले 2 महीने में 5-10 घरों में शहनाई ज़रूर बजवा देंगे। और आप लोग दोस्तों मुझे जानते हैं, मैं सच बोलता हूँ, झूठ में कभी बोलता नहीं हूँ, कभी मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं हूँ। तो लेकिन ये आपका फ़र्ज़ बनता है। अब मैं किस किस को ढूंढता फिरूँ? अब मैं गांव-गांव में जाकर अगर शिविर लगाऊं तो वहाँ पर भी लोग नहीं आएंगे, और मैं व्हाट्सएप पर मंगाऊं वो भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। मैं फेसबुक पे के ऊपर प्रोफाइल डालूं वो भी गलत है, वो भी कहीं ना कहीं एक हंसी का पात्र बनता है। मान लीजिए किसी की उम्र
30 साल है, 28 साल है, 29 साल है, और फेसबुक पर उसका प्रोफाइल डाला जा रहा है। क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। बच्चे पहले एजुकेशन में बीए करते हैं, फिर कोई बीबीए करता है, कोई एलएलबी करता है, कोई एमएससी करता है, कोई पीएचडी करता है, कोई कुछ करता है। तो 28 साल और 30 साल की उम्र होना लाजमी हो जाता है। ये चीज़ हमें अब स्वीकार करनी पड़ेगी, और कुछ लोग इसको स्वीकार कर भी रहे हैं। शादी विवाह तभी पॉसिबल है, तभी होना चाहिए जब दोनों लोग कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो, दोनों लोग खाते कमाते हों, परिवार में रह सकें। जो लड़की किसी दूसरे परिवार में जाएगी, उसका एक नया जन्म होता है। नया परिवार के 36 तरह के अपने सिस्टम होते हैं, अपना अपना रहन सहन होता है, अपना खाना होता है, अपना लेने देने का एक सिस्टम होता है। और 50% लोग झूठ भी बोलते हैं, ज़मीन के बारे में भी झूठ बोलते हैं, और जो उन्होंने कर्जे उठाए हुए हैं उसके बारे में भी झूठ बोलते हैं। ये हम सारी की सारी इंक्वायरी आपको करके भी देंगे और आपके साथ करेंगे भी। और मैं ये नहीं चाहता कि आप इस चीज़ के लिए एटलीस्ट मुझ पर डिपेंड रहें, आप ये इंक्वायरी आप खुद करें। तो दोस्तों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल हो सकें, जितने मैक्सिमम प्रोफाइल हो सकें, आप मेरे पास कतलाड़ी गांव में आइए। आमने सामने बैठने से बहुत चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। जो बातें फ़ोन पर सोल्व नहीं हो सकती, फ़ोन पर मैं कई बार माता जी का गोत्र लिखना भूल जाता हूँ, पिताजी का गोत्र लिखना भूल जाता हूँ, सैलरी लिखना भूल जाता हूँ, सबलिंग क्या करते हैं वो लिखना भूल जाता हूँ। क्योंकि शादी के मामले में ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब मैंने ज़मीन 6 किले लिख दी, अब ये नहीं पता रहता, बाद में ध्यान नहीं रहता कि ये 6 किले 3 भाइयों के थे, 2 भाइयों के थे, 1 भाई के थे या नहीं थे, किसी की दुकान है शहर में, किसी की आड़त की दुकान है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ एक पेज पर अगर कलेक्ट होगी और किसी को पसंद आएगी, तो ही हमें किसी के घर में विद परमिशन जाना पड़ेगा। घर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत एक अच्छा फार्म हाउस आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो आप ज़रूर देखें। और इस फार्म हाउस के अंदर आप आएँ। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा अच्छा फार्म हाउस है, मैंने आपके लिए बनाया है। आप आएंगे यहाँ पे, आधा घंटा व्यतीत करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। और जब 100 प्रोफाइल मेरे पास हो जाएंगे, मैं 100 प्रोफाइल से पहले बात नहीं करता, जब 100 प्रोफाइल मेरे पास हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी। तो आप देखिए, एक तो आप घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। मैं कोई पराया नहीं हूँ, मैं आपका अपना आदमी हूँ। आप मेरे बारे में किसी से भी जानकारी ले सकते हैं। हर 10 व्यक्तियों में से कोई ना कोई शायद मुझे जानता हो, क्योंकि शायद मैं फेसबुक पर या जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं इनके ऊपर, चाहे महासभा का मुद्दा हो चाहे कोई और भी मुद्दा हो, अपने मुंह में मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं होती। कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि एक्टिव रहूँ। और ये जो मैंने एक बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा इसीलिए उठाया है ताकि समाज में जो ये शादियों में देरी हो रही है, बच्चे यूएसए गए हुए हैं, कनाडा गए हुए हैं, उनके वो नहीं हो पा रहे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, माँ बाप के पास समय नहीं है, भाई के पास समय नहीं है। तो इसके लिए आपको समय एटलीस्ट निकालना पड़ेगा, कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको घूमना भी पड़ेगा, गाड़ी का तेल भी फूकना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आपके पास सिर्फ ओनली एंड ओनली वन कॉन्टैक्ट है, जो कि जिसका नाम है पवन ढाकला, जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मैं पूरे तन मन और धन से, पूरे जिगर के साथ, अपनी पूरी शिद्दत के साथ मैं कोशिश करूँगा कि इस जो ये मैंने एक मामला उठाया है, इस कड़ी को मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकूं और आप लोगों का फ़ायदा कर सकूं। तो दोस्तों, आपके पास 40 साल की अगर कोई विडो है, डाइवोर्सी है, जिसके बच्चे हैं, जिसके बच्चे नहीं भी हैं, कोई 40 साल का व्यक्ति है, ऐसे भी प्रोफाइल है मेरे पास। आप उन सब के प्रोफाइल
टोटल प्रोफाइल आप मिल के मेरे से डिस्कस करें। फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। हो सकता है जब आप फ़ोन कर रहे हो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हो सकता है मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, हो सकता है मैं बाहर हूँ कहीं पे। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मिलेंगे, या अगर यहाँ पर नहीं मिल सकते तो करनाल मेरा रेजिडेंस है, वहाँ पर भी हम मिल सकते हैं, वो मैं आपको फ़ोन करके बता दूँगा। लेकिन जहाँ तक प्राइवेसी का मामला वो यहाँ पर ही रहता है, क्योंकि करनाल जैसे शहर में छोटी से छोटी बात फैल जाती है, और इस चीज़ को हमने बड़े साइंटिफिक वे में बड़े तरीके से चलाना होगा। तो यही मेरी आप सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो शादी विवाह के योग्य हैं, आप उन लोगों को ये सूचना ज़रूर दें। आप उन लोगों को मुझे टेलीफ़ोन करने के लिए ज़रूर कहें। उन लोगों का एक पूरा बायोडाटा तो मेरे पास ही बनेगा आके, जब वो मेरे पास आएंगे। आप उनको मेरा एड्रेस दें, मेरा टेलीफ़ोन नंबर दें, और ताकि उन भाइयों का घर बच सके। बहुत समय से हमारे डीएनए के अंदर चेंज आ रहा है। मैं नहीं चाहता, ना मैं हिमाचल से शादी कराता, ना मैं उत्तराखंड से कराता, मैं सिर्फ रोडों के अंदर ही शादी करवाऊँगा। चाहे वो एमबीबीएस है, चाहे बीडीएस है, चाहे कुछ भी है, चाहे इंजीनियर है, चाहे एसडीओ है, बहुत है। ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए रिश्ते मिलना और बड़ा कठिन है। तो दोस्तों आप मदद कीजिए, मैं आपकी मदद का बड़े शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ। और आपकी ये जो की गई मदद है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे परिवारों के काम आ सकती है। तो आप जितना जल्दी हो सके, वीडियो सुनने के बाद आदमी भूल जाता है, 5-10 मिनट वीडियो सुना उसके बाद फिर वो नेक्स्ट वीडियो देखने शुरू कर देता है, फिर वो भूल जाता है। आप इस वीडियो को सेव भी ज़रूर करें, और सेव ना करके आप उस अगले व्यक्ति तक, जिस व्यक्ति तक आपने ये वीडियो भेजनी है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे यूरोप में है, चाहे इंडिया में है, चाचा है, ताऊ है, कोई भी है, उस वीडियो को भेजने के साथ साथ उसको टेलीफ़ोन भी करें। और जैसे ही मेरे पास करीब 35 बायोडाटा हैं, मुझे इंतज़ार है करीब 100 बायोडाटा होगा, क्योंकि 100 बायोडाटा होंगे तभी हम कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं कि उसको एक कंपैरिजन कर पाएंगे, एक जो एक पसंद होती है वो कर पाएंगे। मैंने जैसे आपको पहले बताया, वो ज़माना चला गया। अब बच्चे आपस में मिलते भी हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ी बात, मेरे थ्रू जो भी शादी होगी, अगर मैं उसमें इन्वॉल्व हूँगा, उसके अंदर दहेज नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। दहेज नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। जो गरीब माँ बाप हैं, जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, और जिनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं भी हैं, और जो बच्चे पढ़ने लिखना चाहते हैं, वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट करें। अगर किसी को फाइनेंशियल तौर पर कोई दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो पढ़ नहीं पा रहा, किसी तरह से वो ग्रेजुएशन करना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है, जिस तरह से मैं अभी प्रोग्राम में गया था, 180 बच्चियाँ थी बस्तली गांव की, एक छोटी सी बिल्कुल नादान तो नहीं कहूँगा, थी तो बहुत होशियार बच्ची हो, जिस तरह से उसने इंग्लिश में अपने विचार प्रकट किए। तो इस तरह के बच्चे कहीं ना कहीं बड़े होके ऑफिसर ही बनेंगे, और ये हमारे काम ही आएंगे। और जो ये प्रथा बाहर जाने की चली है, इस प्रथा पर भी कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रोक लगेगी। जो लोग ये यहाँ से जा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे पीआर हों। अगर पीआर नहीं होंगे तो डेफिनेटली वापस होंगे। और जो इनकी जवानी का जो एक अच्छा वक्त है, जिस वक्त में हम अपना परिवार बसाते हैं, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ होगा, परिवार की बर्बादी होगी। देखिए, हर चीज़ के नुकसान भी हैं, हर चीज़ के अपने फ़ायदे भी हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी भाई किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो शादी के योग्य हो, चाहे वो डाइवोर्सी है, चाहे वो 40 साल की उम्र है, चाहे 35 साल की उम्र है, चाहे 30 साल की उम्र है, चाहे 20 साल की उम्र है, चाहे 18 साल की उम्र है, तो पूरी विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आप मुझे यहाँ पर आकर मिलें। आपकी सेवा भी की जाएगी, और
आपका कहीं ना कहीं कोशिश करके आपका जो एक ये मानसिक परेशानी है, क्योंकि इससे बड़ी मानसिक परेशानी कोई हो नहीं सकती। बच्चा घर में जवान बैठा हो और उसके लिए हम वर या वधू की तलाश कर रहे हों और हमें वो ना मिल पाए। माँ का गोत्र, पिता का गोत्र, कितने भाई हैं, क्या करते हैं, कितनी ज़मीन है, क्या चाहते हैं, डिमांड वाले तो फ़ोन ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि वो ज़माना चला गया जब लोग डिमांड करते थे। आज की तारीख में हमें ताज़ा खाना है, ताज़ा कमाना है। आज की तारीख में हमने पढ़ना है, लिखना है, विदेश जाना है और अपने सपनों को साकार करना है। तो मैं आप लोगों से फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास कोई भी इस तरह के जितने भी प्रोफाइल हैं, अरे अगर आप चाहो तो 100 प्रोफाइल तो आज कर दो यार, लेकिन पता नहीं क्यों आप रिस्क नहीं लेते, या क्यों, क्या आपके साथ दिक्कत है, क्या आप लोगों के साथ परेशानी है कि आप इन्वॉल्व नहीं होते। इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा, समाज के लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोफाइल हैं खुद आकर मिलें, और अगर आप खुद आकर नहीं मिल सकते किसी वजह से तो आप करनाल भी मिल सकते हैं। आप अगर और भी प्रॉब्लम है फ़ोन पर भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक बार मिलना आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा। यहाँ पर आप फार्म हाउस पर आइए, मिलिए, 1 घंटा 2 घंटा व्यतीत कीजिए, बातें कीजिए, ताकि मेरे माइंड में भी बैठे कि वो व्यक्ति आए थे और उनको इस तरह के व्यक्तित्व की तलाश है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें आप, और जितना हो सके मैक्सिमम जो आपको लगते हैं कि इस तरह के प्रोफाइल हैं, उन प्रोफाइलों तक ये वीडियो ज़रूर भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ओम तत्सत।